ठीक है, आज हम डेरिवेट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ, मोशन के इक्वेशन। एक्चुअली मोशन जो है कुछ इक्वेशंस पे, कुछ रूल्स पे फॉलो करता है। अब वो रूल्स कैसे फॉलो करता है ये आपको आज हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन मेनली होता है रिलेशन बिटवीन V, U, A, S and T. V stand for final velocity, U stand for initial velocity, A stand for acceleration, S stand for displacement and T stand for time. ठीक है, इन चार में क्या क्या रिलेशन बन पाते हैं, पांच में क्या क्या रिलेशन बन पाते हैं, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपली ये कल का डेफिनेशन है। हम लोगों ने एक्सेलरेशन में क्या कहा था? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। कितनी बार आप लोग बता चुके हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। इसे बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जहां भी फिजिक्स में आपको डेल्टा आ जाए वहां समझ जाइए कि किसी क्वांटिटी का फाइनल है माइनस इनिशियल है। दैट इज ए इज इक्वल टू डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल। किसका फाइनल माइनस इनिशियल? वेलोसिटी का। बिकॉज डेल्टा स्टैंड बिफोर वी, वेलोसिटी के पहले डेल्टा है, इसलिए वेलोसिटी में चेंज, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कितना टाइम लग रहा है? टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AT इज इक्वल टू V माइनस यू, दैट इज V इज इक्वल टू U प्लस AT। दैट इज गॉट इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नोट केयरफुली। अब फर्स्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल कल ही हम लोगों ने खूब कराए थे आपको। कल काफी न्यूमेरिकल कराए थे इसी पे, हालांकि इस फॉर्मूले के बेस पे था, लेकिन इसी फॉर्मूले का तो वो रूप है, बस इसी को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया तो फॉर्मूला बन गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बहुत सिंपल था, इस पे क्वेश्चन भी कल करा दिए थे। अब सेकेंड इक्वेशन से और ज्यादा ध्यान दीजिए। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ट्रेवल कर रहा है स्टार्टिंग वेलोसिटी u से, फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो गई, और ये टाइम अगर t लिया और डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ s, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s, तो इसका एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा कि फिक्स। जैसे a अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इस पूरे पैसेज में इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। जब वैल्यू चेंज नहीं होती किसी चीज की तो उसको कहते हैं कि वो कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट मतलब ऐसी वैल्यू जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, तो एस हमें निकालना है भाई। अब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होगा। सपोज 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया, यहाँ 50 मीटर पर सेकंड हुआ, तो बीच में कहीं 11 होगा, कहीं 12 वाला होगा, कहीं 14 वाला होगा, कहीं 18 वाला होगा, कहीं 22 वाला होगा, कहीं 25 वाला होगा, कहीं 35, कहीं 40, कहीं 45 वाला होगा। ठीक है, तो हर जगह जो है इसका टाइम, अरे सॉरी, इसका वेलोसिटी हर टाइम पे अलग अलग होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? अगर s निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कहेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन यहाँ वेलोसिटी कौन सा चाहिए? जो हमारा एवरेज होगा, आर मिड होगा, इंटू टी। वी एवरेज या मिड, एवरेज तो नहीं, मिड हम लोग निकाल सकते हैं, कहते हैं v प्लस यू बाई टू। ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, तो v एवरेज की वैल्यू v प्लस यू पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू, तो s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू इंटू टी।
अब फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब पुटिंग द वैल्यू, इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, तो s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अब इधर देख लीजिए, तो s इज इक्वल टू u और u हो गया 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2u बाई 2 ए टी बाई 2 इंटू टी। देखो बिल्कुल सेम चीज है, हमने इस डिनोमिनेटर को बस अलग अलग डिवाइड कर दिया, अलग अलग बांट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का एलसीएम वापस तो 2 आएगा। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखे सजा करके, तो हाफ ए टी स्क्वायर दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, relation between s, u and t. Note. Now third equation of motion. ठीक है, फिर से एक ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी इनिशियल u, फाइनल v, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है s, टाइम ले रहा है t, एक्सेलरेशन है उसका a। तो s इज इक्वल टू हम लोग का फर्स्ट इसमें आया था v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, आया था ना भाई, v एवरेज इंटू टी। अब देखो ध्यान से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आया था फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहां से t इज इक्वल टू आएगा v माइनस यू बाई ए, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए आएगा। पुट कर दीजिए वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, तो s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू v माइनस यू बाई ए, s इज इक्वल टू v प्लस यू v माइनस यू अपान 2a, 2a को इधर ले आइए तो 2as, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज गॉट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको एक तरह से और प्रूव किया जा सकता है, वही मैं आपको बता दूंगा, इसको नोट करिए तो उसको ही बता दें। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है, बाई स्क्वायरिंग ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको स्क्वायर कर दें, यानी v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2uat, a की जगह u है, b की जगह at है, प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर t स्क्वायर। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हम लोग यूज कर रहे हैं। तो a की जगह u है, b की जगह at है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर
2a कॉमन ले लीजिए, 2a कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचा ut प्लस 2 निकाले हैं तो यहाँ कर दीजिए हाफ, एक a निकल गया है तो एक a बचा t स्क्वायर। ध्यान से देखो, कभी कंफ्यूजन हो इसको उठा के इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे यही आपका सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो आपने सही किया हुआ है, आपने सही से निकाला हुआ है, ठीक है, कॉमन। तो 2a निकाल लिया तो बचा नहीं अंदर क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ut प्लस हाफ at स्क्वायर है क्या, ये है s, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये क्या है, s है। सिंस ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू s, देन पुटिंग द वैल्यू, इधर देख लीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, और ये पूरा क्या हो गया, यस। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट केयरफुली। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स मतलब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं इस पर और अच्छे से टाइप भी होते हैं। चलो एक क्वेश्चन तुम्हें दे दे रहे हैं, a car moving with 100 meter per second stops by applying brakes in 50 meters। कह रहा है कार मूव कर रही है कितने से, 100 मीटर पर सेकेंड से, और बाई अप्लाइंग ब्रेक रुक जा रही है, ब्रेक लगाने पर 50 मीटर के अंदर रुक जा रही है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, ठीक है। एक क्वेश्चन और आते हैं, एंड टाइम टेकन, और कितना टाइम लगाया और कितना उसका एक्सेलरेशन था। 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, सब लोग ट्राई करेंगे। इन्हें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा, तो इनमें से कोई एक, कोई दो या कोई तीनों यूज करिए, सॉल्व करिए, 2 मिनट ट्राई करिए। चलो ध्यान दीजिए, पेन ड्रॉप करिए। A car moving with 100 meter per second stops by applying brakes in 50 meters. Find the acceleration of the car and time taken by the car. ध्यान दो, यहाँ पे u कितना है बेटा, 100 मीटर पर सेकेंड। v कितना है, कार रुक जा रही, स्टॉप हो जा रही है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यस कितना है, कह रहा है 50 मीटर के अंदर रोका जा रहा है, 50 मीटर में। एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम निकालना है। तो v u v s और a, इन चारों के मिला के हमारा कौन सा रिलेशन है तीनों इक्वेशन में। तो हमें ध्यान रखना चाहिए थर्ड इक्वेशन जो है वही एकमात्र ऐसा इक्वेशन है जिसमें ये चार हैं। कौन सा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, प्लस 2a हमें निकालना है, यस है 50। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया 10,000 प्लस 50 to 2 100a, 100 इधर लाएंगे हो जाएगा -100a इज इक्वल टू 10,000, a इज इक्वल टू 10,000 बाई -100 यानी -100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन पूछता तो होता +100 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। इसी हाफ में आप लोग नीचे लिखेंगे, हम हाफ में बता रहे हैं आपको टाइम टी निकालना। अब आपको v पता है, u पता है, a पता है, तो डायरेक्ट लगा दीजिए फर्स्ट इक्वेशन ही, v = u + a t। v आपका 0 है, u 100 है, a आपका -100 आ गया है, t आपको निकालना है। तो ये 0 = हो गया 100 - 100t, 100t इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा 100, t = 100/100 कैंसिल हो गया, दैट इज 1 सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कार रुक जाएगा और उसका एक्सेलरेशन होगा -100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या रिटार्डेशन है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।